जो अपने जीवन में से सीखने को तैयार है ना, वो संत होने के मार्ग पर है। शास्त्रों से तो खाली टैली करना होता है। एक बार एक राजा थे। वो रोज अपने महल की छत पर ना टहला करते थे, इधर से उधर उधर से इधर। बहुत बड़ा महल था, तो छत कितनी बड़ी होगी? बहुत ही बड़ी। बहुत बड़ी महल पर टहलते थे। रोज टहलते टहलते कभी नीचे नगरी की तरफ नज़र पड़ जाती, तो जिस समय पर वो टहलते ना, उसी समय के दरमियान एक संत जैसा कोई व्यक्ति नीचे से पसार होते थे। और बड़ी मस्ती में, संत की मस्ती तो तुम्हें पता है, उनकी चाल, उनका हंसना, उनकी मस्ती, उनकी आंखें, सब कुछ अलग ही होता है। तो ये राजा देखते थे कि रोज ये एक व्यक्ति है, संत जैसा दिखता है, क्योंकि बाजार के अंदर चाहे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन इसकी मस्ती में कोई फर्क नहीं आता। कोई आगे से ठोकर लगा जाए, कोई पीछे से ठोकर लगा जाए, इसके आनंद में कोई फर्क नहीं आता। कोई इधर से उसके लिए कुछ बोल दे, कोई उधर से बोल दे, लेकिन ये तो मस्त मौला की तरह चलता ही रहता है। लेकिन ये संत तो सीधा यहाँ से शुरू होते और वहाँ कहीं दूर पर ओझल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मंत्री से पूछा, कौन है ये? मंत्री ने कहा, ये अपनी नगर के एकदम जो सीमा है ना, उस सीमा बाउंड्री पर इनकी झोपड़ी है। संत है, खा पी के गुजारा करते हैं। और नगरी के उस तरफ, वहाँ पर ना भगवान का मंदिर है। शाम को ये मंदिर में जाते हैं और वहाँ बैठकर थोड़ी भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, लोगों के साथ सत्संग और समागम करते हैं और वापस लौट जाते हैं। रोज के रोज राजा जब ये देख रहे थे ना, तो जैसा मैं कहती हूँ ना, संत बड़े कंटेजियस होते हैं। कंटेजियस, तुम्हें भी वो बीमारी लग जाती है कि अरे मुझे भी ऐसी मस्ती चाहिए। देखो, संत को देखकर तुम्हें भी ऐसी बीमारी ना लगे ना, तो मतलब तुमने या तो संत को देखा नहीं, या तुम जिसे देख रहे हो वो संत नहीं है। चेक कर लेना। लेकिन वो तो वास्तविक में कोई संत थे। तो राजा को लगा कि मुझे भी ऐसी मस्ती चाहिए, क्या किया जाए? तो मंत्री ने बोला, कोई बड़ी बात नहीं है, उनको बुलवा लेते हैं ऊपर। कहते ठीक है, कल बुलवाओ। संत को बुलाना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वो किसी के बुलावे पर थोड़ी आते हैं, वो तो उनकी इच्छा होती है तब आते हैं। तो सैनिकों को वापस भेज दिया, मैं तो नहीं आता भाई। लेकिन अब राजा तो राजा है ना, उसको तो ईगो पर भी हर्ट हो गया, और हो सकता है उसका भक्ति भाव प्रकट होने वाला हो, इसलिए उसने कहा कोई बात नहीं, जाल बिछाओ। जब संत यहाँ से निकलेगा ना, तो वो फंदा डाल देते हैं ना, फंदा डाल देंगे, उचका लेंगे ऊपर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब राजा को ऐसा कोई विवेक नहीं होता कि संत के साथ ये अनाचार है, बस उसको तो उसके जैसा भक्ति भाव चाहिए था। नेक्स्ट डे योजना बनाई गई। संत जब उस जगह में से गुजर रहे थे तो फंदा डाला हुआ था, जैसे ही उस पर पैर आया सीधा उठा लिए गए। कहाँ पहुँच गए? सीधा लिफ्ट से, अच्छी वाली लिफ्ट से सीधा टेरेस के ऊपर। संत थे, इसलिए स्वाभाविक है कि कोई क्रोध नहीं था। ऊपर आ गए, वाह जी वाह, वहाँ टहलने लगे। कुछ पूछा नहीं कि मुझे क्यों ऊपर बुला लिया गया, ये क्या है क्या नहीं। ये तो राजा को ज़रूरत थी, तो भागते भागते पीछे आया कि प्रभु बात तो बताओ, क्या है, तुम हो कौन, तुम्हारी मस्ती का राज क्या है, कारण क्या है, कुछ तो बताओ। तो बोला, क्या तुम जानना क्या चाहते हो? तो ने पूछा, मैं तुम्हारी मस्ती का राज जानना चाहता हूँ। संत ने कहा, बस इतनी सी बात, मेरी मस्ती का राज जानना था? तो इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। देखो, सीधी सी बात है, ये मस्ती तब आती है। बड़ी अच्छी बात कही। संत ने कहा, देखो राजा, यदि मुझे तुमसे मिलना होता ना, तो शायद महीनों लग जाते, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलना था तो एक क्षण में मुझे उठा लिया ना। इसी प्रकार यदि हमें ईश्वर से मिलना हो ना, तो जन्मों जन्म लग जाते हैं, लेकिन ईश्वर के मन में हमें मिलने की तमन्ना जाग जाए तो हम क्षण भर में उठा लिए जाते हैं। अभी तो स्टोरी आधी हुई, क्योंकि स्वाभाविक था राजा का दूसरा प्रश्न। राजा ने तुरंत दूसरा प्रश्न किया, तो फिर ईश्वर हमसे मिलने को आकुल हो, ये कैसे पता चले? संत ने कहा, देखो, पहला जवाब तुम्हारे जीवन से मिला। संत जैसी मस्ती कैसे पाई जाती है? तो ये पहला जवाब जो तुमने किया ना, फंदा डाल के मुझे ऊपर उचकाया, उससे मिला। दूसरा जवाब मेरे जीवन से ले लो। कहते, तुम्हारे जीवन से? कहते, बस मेरा जीवन तुम रोज तो देखते हो मुझे। हाँ देखता हूँ, क्या करता हूँ मैं? नीचे से जाता हूँ
और राजा को तुरंत ही बोध हुआ, बिल्कुल जाता है, न इधर देखता है न उधर देखता है, न किसी आकर्षण में न किसी विकर्षण में, बस अपने लक्ष्य की तरफ सीधा का सीधा भागता जाता है, वही संत है। बस संत ने यही बोध दिया, तुम भी ईश्वर प्राप्ति के अपने जो भी तुमने दृढ़ता की है उसके प्रति इधर उधर देखे बिना, संसार के भोग में आकर्षण में आकर्षित हुए बिना, कोई तुम्हें कुछ अच्छा कहे बुरा कहे, तुम्हारे अगेंस्ट कहे, तुम्हारी निंदा करे, लेकिन तुम अपने मार्ग को जो तुमने पकड़ लिया है, लक्ष्य बांध लिया है, फिर सीधे सीधे चलते चलो तो ईश्वर तुम्हें मिलने को आतुर हो जाता है। दोनों इसलिए मैंने कहा ना, संत वो है जो जीवन में से सीखता है, तुम्हारे और मेरे दोनों के।